जब ये हम टैक्स भरते हैं तो रोड की वजह से, खड्डे की वजह से एक्सीडेंट होता है तो उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ली जाती है? ये गाड़ियां कितनी स्लो हो गई, एकदम ठीक है, ब्रिज के नीचे का हाल है। और जबकि यहाँ से अगर आप क्रॉस करते हो, दहीसर चेक नाका जाते हो, चेक नाका के पास पहुंचते हो, आपको टोल देना ही देना है। टोल इसलिए देते हो, आप रोड टैक्स ही तो देते हो। और ये देखो गाड़ी किस तरह से चल रही है। ये विजुअल आपको देखने के लिए आप समझो कि क्या हालात है रोड के। ये मेन रोड है। ये करता है, देखिए यहाँ पे कितना डेंजर खड्डा है, देखिए कितना डेंजर खड्डा है। देखिए गाड़ी के मूवमेंट से समझ में आया, गाड़ी बिल्कुल जो है हिलती डोलती हुई चलती है। नरेंद्र मेहता जी ने उनके कार्यकाल में जब आमदार थे तब उन्होंने सीमेंट के रास्ते मैक्सिमम बनाए मीरा भाईंदर में। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मेहता जी को। जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं मीरा भाईंदर के कुछ रोड का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो रोड पे खड्डे की वजह से किस तरह से लोग परेशान होते हैं। इस वक्त मैं हूँ सिनेमैक्स थिएटर के आसपास, जो कनकिया के आसपास का इलाका है। मुझे कुछ लोगों ने मतलब मैंने इस पर न्यूज़ तो ज़रूर बनाई थी मीरा भाईंदर के खड्डे को लेकर के, और मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि आप जो है जहाँ जहाँ पे ख़राब है रास्ते उसको दिखाइए, लेकिन सब जगह तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कुछ खड्डों को मैं, जैसे यहाँ पे भी देखिए खड्डे हैं, तो कुछ जगहों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ठीक इसके आगे जो है कनकिया पुलिस स्टेशन है, और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि इन खड्डे की जो परेशानी को झेलना पड़ता है वो बाइकर्स को झेलना पड़ता है। और आप मीरा भाईंदर के जो रोड को देखोगे ना, तो जो कंक्रीट रोड है उसको छोड़ करके बाकी के सारे रोड जो है बनते हैं फिर बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। मैंने आपको मीरा रोड के भी वीडियोस दिखाए थे, नया नगर के भी दिखाए थे, शांति नगर के भी दिखाए थे, और इस वक्त मैं जो है कनकिया की तरफ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा ये भी दिखाऊँ। तो ये रास्ता सीधा सीधा जो है मैकडॉनल्ड्स के पास जाता है और काशी विरा हाईवे की तरफ जाता है। तो ये खड्डे का जो प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा, और बारिश के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है लोगों को। क्या कहेंगे इजाज भाई, जो खड्डे जिस तरह से जो है, खड्डे की वजह से जो परेशानी होती है लोगों को, खास करके बाइकर्स को, क्या कहेंगे भाई? जिनके घर में इस खड्डे की वजह से जिसका एक्सीडेंट होता है, कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते, कोई बेचारे हैंडीकैप होते, ठीक है। तो जैसा आज आप एक कॉमन आदमी के लिए कानून बना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर कॉमन आदमी कुछ आर्गुमेंट करता है तो आप उसके ऊपर केस बनाते हो, ठीक है। कोई डॉक्टर्स को एक कॉमन आदमी कोई वजह से आर्गुमेंट करता है, आप उसके ऊपर केस बनाते हो। तो जब ये हम टैक्स भरते हैं कि रोड की वजह से, खड्डे की वजह से एक्सीडेंट होता है तो उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ली जाती है? यस, इन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया कि, और ये बिल्कुल सही सवाल है कि एक आम इंसान जो है सारे टैक्सेस भरता है। एक बाइक अगर निकालता है कोई घर से, अगर उसका इंश्योरेंस नहीं रहता, रोड टैक्स नहीं रहता, या फिर पीयूसी नहीं रहती, तो उस पर फाइन मार दिया जाता है। वही जब वो लड़का या वो व्यक्ति जब बाइक निकालता है और रास्ते में जो है खड्डे की वजह से उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, खड्डे की वजह से उसका कोई नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई कोई नहीं करता। तो अगर ये जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी में ये सब कुछ आता है, उन पे कार्रवाई तो नहीं होती है, लेकिन अगर जो आम आदमी है उस पे जो है कार्रवाई फटाफट हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, आप आगे देख सकते हैं कि ये जो मेट्रो का काम जो चल रहा है, मेट्रो के काम के बारे में क्या बोलेंगे इजाज भाई? मेट्रो का काम जब हमारे यहाँ आमदार नरेंद्र मेहता जी थे तो वो बहुत फास्ट चल रहा था, और फिर बीच में वो हारने के बाद काम एकदम स्लो हो गया था। अब थोड़ा बहुत कुछ मूवमेंट दिख रही है, लेकिन उसके बाजू के जो रोड है, जो यूज कर रहे रोड आने जाने के लिए गाड़ियों, तो वो उसमें खड्डे क्यों है? मतलब मैं हमेशा देखा कि मेट्रो या ब्रिज के काम जो होते हैं ना रोड पे, तो उसके आजू बाजू का रास्ता इतना खराब रहता है। क्यों? वो क्यों नहीं पहला वो उसको बनाते, पहला लोगों को क्यों नहीं एक ऑप्शन देते कि बाबा हाँ ये रोड है, अच्छा है, इससे ये जब बनेगा। लेकिन उसके वजह से बाजू में जो खड्डे होते हैं वो तुरंत आप उसको रिपेयर क्यों नहीं करते? चलिए, मेट्रो के बारे में इनका जो ओपिनियन रहा कि जब एक्स एमएलए जो है नरेंद्र मेहता थे, उनके कार्यकाल में मेट्रो का काम शुरू हुआ था और अभी थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, काम तो चल रहा है। और
और अभी तो मैं ये कहूँगा कि ज़ोर शोर से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं पिलर बनने तक आया है। और मेट्रो के कंसर्न में जो है शिवसेना के जो भी है कई नेता जो है आकर के गए। उसमें मैं स्पेशली बताऊंगा कि राजन विचारी जी भी आए थे और प्रताप सरनायक जी, तो सब प्रयासरत हैं। तो कोई भी काम होता है तो शुरुआत भले ही मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मेहता जी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन इसको अंजाम पे अभी की जो सरकार है वो पहुँचा रही है। तो कोई भी नेता अगर चुन के आते हैं तो शहर के हित में ही काम करते हैं और ये कहीं ना कहीं शहर के हित में काम हो रहा है। यस जी बोलिए। देखो ये रास्ता देखो शॉर्ट हो गया, लेफ्ट में काम चल रहा है, ये राइट में मेट्रो का काम चल रहा है। मतलब कैसा है कि आप कैसा भी आपको कुछ भी तकलीफ हो हमको लेना देना नहीं। हम अभी ये बहुत दिन से ये आगे भी आपको बताऊंगा मैं कि बहुत दिनों से ये काम चल रहा है। वहाँ एकदम नैरो एक गाड़ी जाती है और उसकी वजह से क्या होता है एक्सीडेंट भी होते हैं और लंबी ट्रैफिक भी होती है। ये देखो लेफ्ट में ही आगे एक बहुत दिनों से काम चल रहा है। इन लोग प्लान के साथ क्यों नहीं करते? राइट सिर्फ तकलीफ देने का काम करते। ये मेट्रो के नाम पे अमुक के नाम पे देखो लेफ्ट में दिख रहा है आपको। यस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाँ, ये कहीं ना कहीं ये सब जो है प्रॉब्लम्स मेट्रो का काम शुरू होता है जब जहाँ भी शुरू है तो मैं देख रहा हूँ कि रोड नैरो हो जाता है और वहाँ पे ये इसलिए इन सब काम को थोड़ा जल्दी भी करना चाहिए और पब्लिक के लिए कुछ अल्टरनेट सुविधा बनाना चाहिए जाने के लिए। अब ये तो एक तरफ मेट्रो का काम चल रहा है, दूसरी तरफ सड़कें इतनी खराब, तो पब्लिक करे तो क्या करे? यानी आम पब्लिक को तो हर तरह से मरना है, चाहे उसको कुछ भी हो, हर हाल में जो है आम पब्लिक को ही मरना है। और पुलिस प्रशासन और सरकार जो है अपनी मतलब कार्रवाई और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर के आम पब्लिक के ऊपर जो है कार्रवाई करती रहती है, लेकिन खुद की गलतियों को कोई क्यों नहीं देखता है? रोड ख़राब है तो रोड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर नहीं बना है तो उस पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ होता नहीं है और जिसकी वजह से जो है एक आम आदमी ही सफ़र करता है। देखिए यहाँ पे कितना डेंजर खड्डा है, देखिए कितना डेंजर खड्डा है। देखिए गाड़ी के मूवमेंट से समझ में आए, गाड़ी बिल्कुल जो है हिलती डोलती हुई चलती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है मीरा भाईंदर के जो है पता नहीं रास्ते कब ठीक होंगे। मैंने इस पर कई न्यूज़ बनाई है और आगे भी बनाता रहूँगा जब तक ठीक नहीं होता है। मुझे एक सवाल ऐसा है, कब बनेगा मालूम नहीं। यस कुछ बोलना चाह रहे थे? मुझे एक सवाल ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान से काफी मतलब मैं अभी महाराष्ट्र से भी जैसे मीरा भाईंदर के महानगर पालिका के नगर सेवक लोग ये बाहर जाते हैं, कुछ डेवलपमेंट हुआ है वो देखने, ठीक है? तो ये रोड का डेवलपमेंट क्यों नहीं लाते बाहर से? अब कोरोना में यूएसए में इतने मरीज बढ़ गए, उसको देखते हुए बाहर के देश का देखते हुए हमारे यहाँ कंट्रोल लाते थे, बराबर है, लॉकडाउन करते थे। तो ये क्यों नहीं लाते फॉर्मूला? वहां तो मैं कभी देखा नहीं, जहां गया हूं मैं वहां कभी रोड पे खड्डे देखा नहीं। ये हर साल रोड पे खड्डे क्यों गिरते और करोड़ों रुपया इतना यूज होता है, वो क्यों? ये क्या ये कसम खाए ले क्या कि नहीं इस बारिश में इतने करोड़ों रुपया हम जनता के वेस्ट करेंगे, फिर आने वाले बारिश में फिर इतने करोड़ करेंगे? ये बाहर से तुम लाते हो कि अमुक ये देखो, ये राइट में देखो, ये देखो क्या, ये देखो कितना है। तो ये बाहर जो रोड एक बार बन जाता है तो मुझे नहीं लगता कई सालों तक उधर एक खड्डा भी गिरता रहेगा, और गिरा तो उन लोग बहुत तुरंत कार्रवाई शायद करते रहेंगे, कड़क कार्रवाई करते। तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है वो चीज, यहाँ क्यों नहीं लागू हो रही है? तो दोस्तों इस वक्त काशीमीरा हाईवे पे हूँ और देखिए ये ठीक जो है काशीमीरा ब्रिज के नीचे का हाल देखिए। अब सोचिए कि इसमें जब पानी भर जाएगा इस खड्डे में तो कुछ दिखेगा नहीं और कितना एक्सीडेंट होगा। ये देखिए ये गाड़ियाँ कितनी स्लो हो गई, एकदम ठीक ये ब्रिज के नीचे का हाल है। और जबकि यहाँ से अगर आप क्रॉस करते हो दहीसर चेक नाका जाते हो, चेक नाका के पास पहुँचते हो, आपको टोल देना ही देना है। टोल इसलिए देते हो आप, रोड टैक्सी तो देते हो। और ये देखो गाड़ी किस तरह से चल रही है। ये विजुअल आपको देखने के लिए आप समझो कि क्या हालात है रोड के। ये मेन रोड है, इस पे नेशनल हाईवे है, इस पे जो है हजारों लाखों गाड़ियां हर रोज। ये देखो ये देखो पानी का ऐसा तालाब जैसा लग रहा है। हजारों लाखों गाड़ियां जो है इस रोड से जो है क्रॉस करती है, देख सकते हो आप। और खड्डे का हालत देखो। आप बताओ ये अगर आप एक आम आदमी कुछ टैक्स पेपर करने में, उनके पेपर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फटाफट फाइन मार दिया जाता है। इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना बड़ा जो लापरवाही है। और मैंने ऐसे सुना है कि इन सब रास्तों पे जो है आए दिन इस वजह से जो है बाइकर्स जो
वह गिर भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये देखिए ये खड्डे का हाल आप देख सकते हो, ये खड्डे और स्पीड ब्रेकर क्यों लगाते? जब खड्डे हैं तो गाड़ी स्लो ही हो जाती है ना। स्लो ही है, स्लो ही है। स्पीड ब्रेकर पे क्यों खर्चा करते हो? ये देखिए ये ठीक जो है काशीमीरा ब्रिज के नीचे का मैं ये दिखा रहा हूँ। काशीमीरा ब्रिज के नीचे के आसपास का इलाका है ये। सामने जो है एक सेंट डेनियल, हाँ राइट से, ये खड्डे के पास से लो ना, इधर से, इधर आगे है खड्डा ना। हाँ तो ये अच्छा, अब ये ब्रिज बनने की वजह से जो है ब्रिज मेट्रो का काम चल रहा है, एकदम रोड नैरो है। और चलो ये तो ठीक है कि मेट्रो का काम चल रहा है तो लोग जो है थोड़ी बहुत तकलीफ झेल लेंगे, लेकिन रास्ते का क्या? अगर कम से कम जो है अगर मेट्रो का काम चल भी रहा है तो रास्ते पे इतने खड्डे तो नहीं होने चाहिए ना। इतने खड्डे होंगे, एक तो नैरो रास्ता और इतने खड्डे कैसे? ये देखिए कितना बुरा हाल है रास्ते का, कितना। तो ये देखिए ये ठीक जो है काशीमीरा के पास का जो है इलाका है, और यहाँ पर का भी जो है रोड बहुत ख़राब है। लेफ़्ट साइड जो है देखिए ये मार्केट लगता है काशीमीरा का। और मुझे कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने यहाँ से कॉल किया था कि भाई हम लोग सालों से ये धंधा लगा रहे हैं, लेकिन एमबीएमसी की कार्रवाई हो रही है और सिर्फ हम ही लोग पे कार्रवाई होती है, बाकी लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि इस तरह का एक न्यूज़ बना दीजिए आप। तो ये उस वक्त इधर से गुजर रहा था तो मुझे लगा ये बना दूँ। दोस्तों फेरी वाले की समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक फेरी वाले को जो है अलग से जगह नहीं दिया जाए, और दूसरा फेरी वाले के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनना चाहिए। ये ठीक जो है दाराज के ढाबा के पास हूँ मैं, और ये देखिए ये कितना बड़ा खड्डा है, यानी कि, और जबकि ये मेन रोड है, मतलब हाईवे है। और ये देखिए ये जो हाईवे है आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत है। ये देखिए ये हाईवे है, हाईवे का ये हाल है। और ये देखिए ये ठीक दाराज के ढाबाज के पास का जो है ये वीडियो है। ये देखिए ये देखिए अभी तो इसमें एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा। ये आगे वेस्टर्न होटल है, और वेस्टर्न होटल के पास का भी दिखाऊं तो मैं देखिए कितना बड़ा खड्डा है, यानी आदमी गाड़ी चला ही नहीं सकता है। तो गली कूचे हो या फिर जो है हाईवे हो, हर जगह जो है कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान ही परेशान है। और मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं वो रोड के वजह से ही होते हैं। रोड के ख़राब होने की वजह से अचानक कोई खड्डे में चला जाता, अचानक ब्रेक मारता, अचानक ये करता। तो ये सब जो है एक बड़ी वजह है, जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट का। काम यहाँ कुछ अभी ये सब कमो बेस जो आप देखेंगे कि ये देखिए ये जो थूक पट्टी वाला काम है, ये जो पैच वर्क आप देख रहे हो ना, आप 2 महीने के बाद इधर से गुजरोगे तो आप देखोगे कि फिर खड्डे हो गए। और जगह पे सालों साल, यानी अगर आप दूसरे देश की बात करें तो एक बार बन जाए रोड तो शायद ही कभी ख़राब होता है। यहाँ आप देखिए वो आगे एक पैच दिखाया, और ये देखिए ये देखिए ये ठीक जो है ये भी एक रास्ता है। और ये देखिए रोड का हालत किस तरह से। ये रोड उस वक्त बहुत डेंजर हो जाता है जब बारिश होती है। बारिश होती है तो पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद बाइकर्स को तो पता ही नहीं चलता, बाइकर्स क्या कार वाले को भी पता नहीं चलता कि कहाँ पे ज़्यादा खड्डा है, कहाँ पे कम है। और आपने देखा होगा कि ऐसे में जो है बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों मीरा भाईंदर के हमारे व्यूवर्स, हमारे जिन लोगों ने कहा था, दोस्तों मैं जिधर गया मैं सारा विजुअल दिखाना तो मुश्किल है रोड का। दोस्तों मीरा भाईंदर के लोगों, मीरा भाईंदर के व्यूवर्स, आपने हमसे ज़रूर ये बात कहा था कि रोड दिखाऊं क्या, पूरे के पूरे रोड ही खड्डे हैं। तो मैं आपको क्या दिखाऊं। तो जितनी जगह मैं जा रहा हूं रोड के हालत ख़राब ही ख़राब हैं, और आप देख सकते हो कि किस तरह के जो है खड्डे हैं। तो जहाँ जा रहा हूँ खड्डे हैं, अगर और कुछ खड्डे मिलते हैं तो मैं आपको ये विजुअल दिखाता हूँ। अंत में इतना ही कहूँगा कि आप सब जो है अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। ये तो आए ना खड्डे, आप कहाँ ये देखिए एंड करने जा रहा हूँ तो खड्डे करने जा रहा हूँ, फिर खड्डे आ गए। ये देखिए मैंने सोचा मैं क्लोज करूँ, लेकिन ये क्लोज ही नहीं हो रहा है क्योंकि खड्डे हैं। अब ये देखिए ये जो कंक्रीट रोड पे आया मैं,
कंक्रीट रोड के बारे में क्या बोलेंगे एजाज भाई? कंक्रीट रोड पे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बॉम्बे में आ गए। कंक्रीट रोड पे आने से थोड़ा सा तसल्ली होती है। सेकंड गियर से थर्ड गियर, फोर्थ गियर जाता है। हाँ। तो फर्स्ट और सेकंड गियर में ही गाड़ी चलाना पड़ता है। इससे एवरेज भी मार खाता है और हर चीज गाड़ी को मेंटेनेंस भी गाड़ी का बढ़ता है। तो ये सब है हमारे, जहाँ तक मुझे, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये नरेंद्र मेहता ने बनाया, नरेंद्र मेहता जी ने बनाया है। देखो ये कंक्रीट रोड छोड़ दिए तो ये देखो ये डामर का रास्ता देखो। अभी देखो यहाँ देखो कैसे जीसीसी क्लब के पास का ऐसा लग रहा है कि अब वो होडी में बैठे। ये देखिए, होडी में बैठे। ये देखिए, ये ठीक जो है यहाँ से लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये रास्ते, ये रोड देखिए आप, ये हटकेश के आसपास का इलाका है ये। और ये देखिए, ऐसे में गाड़ी आदमी चलाए कैसे, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। ये देखिए, सोचिए इस पे कैसे आदमी जो है आते होंगे। तो कमोबेश मीरा भाईंदर में मैं आज जहाँ जहाँ निकला चलते चलते में, ये देखो, ये देखो, ये खड्डे देखो आप कितने बड़े हैं, कैसे आदमी आ गए। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि 4 व्हीलर पे भी ऐसा लगता है जैसे कि एकदम डावाडोल। तो सोचिए बाइकर्स का क्या हाल होता होगा, बाइकर्स के क्या हालत होते होंगे इस। ये देखिए, पता नहीं कभी भी जो है मीरा भाईंदर के रोड जो है पूरी तरह से बन पाएंगे या नहीं पता। ये भी मैं देख रहा हूँ, बाप रे, लॉकडाउन के टाइम से मैं ये हालत देख रहा हूँ रोड की। लॉकडाउन में भी मैं इधर आता था तो लॉकडाउन के टाइम से जो है ये हालत है कहीं ना कहीं। और ये देखिए, ये है मीरा भाईंदर की सड़कें। ठीक जो है हम ये देखिए, ये मीरा भाईंदर के सड़कें, कैसे चले इंसान। ये देखिए, ये जो है, ये मैं ठीक पहुंचा हूँ, वापस से जो है मीरा भाईंदर रोड पहुंचा हूँ। और मीरा भाईंदर रोड के विजुअल्स में आपको दिखा ही चुका हूँ। राइट साइड के विजुअल्स मैंने जाते टाइम दिखाया था। अभी मैं वापस आपको जो है वापस लौटते समय का भी विजुअल दिखा देता हूँ लेफ़्ट साइड का, लेफ़्ट साइड से। तो ये देखिए, ये थोड़ा रोड, अगर कम से कम ऐसा भी रोड रहे ना, कंक्रीट रोड नहीं है, ऐसा भी रोड रहे तो ठीक है। लेकिन ये ऐसे रोड थोड़े ही दूर तक दिखते हैं कि जहाँ पे आप गाड़ी ठीक से चला सको। ये ठीक मैं अभी सिल्वर पार्क के पास पहुंचने वाला हूं और ये सिल्वर पार्क के पहले का वीडियो है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मेट्रो का काम एज यूजुअल चल रहा है। और ये सिल्वर पार्क की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। ये थोड़ा सा जो रोड है, अगर मैं कहूँ तो बाबा टायर्स के पास से लेकर के सिल्वर पार्क के पास तक का रोड मुझे ठीक दिखा। यहाँ से लेफ़्ट मारेंगे हम तो चांगीट की तरफ जाएंगे। और ये देखिए, लेफ़्ट मारा, ये हाईवे है, बड़ा खड्डा, और ये एक बड़ा खड्डा है। देखिए ये कितना डेंजर है, आप सोचिए कितना डेंजर है। ये मेन जो है हाईवे को कनेक्ट करने, और ये काफ़ी दिनों से है। अब ये जागीट के पास का, अब सोचिए ये भी बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे रेसिडेंशियल। ये देखो कितने खड्डे हैं। जैसे मैंने अभी कैसा बताया पीछे कि आपको डामरीकरण दिखेगा, फिर 2 महीने के बाद आप देखेंगे तो वो फिर से जो है वो खड्डा आपको दिखेगा। तो अब समझिए यहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी लेफ़्ट साइड में रहती है। अब इमरजेंसी में गाड़ियाँ निकलती है, ये करती है, तो ऐसे खड्डे मिलेंगे तो लोग तो क्या करेगा, लोग कैसे जाएगा। ये ठीक जो है अभी हम जांगीट सर्कल के पास पहुंचने वाले हैं। और ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपको दिखाया, और अब ये आ गया मैं कंक्रीट रोड पे। कंक्रीट रोड पे चलने का मजा ही कुछ और होता है। क्या बोलेंगे इजाज भाई? कंक्रीट रोड पे ही मैं बोला ना, पूरे मीरा भाईंदर में कंक्रीट रोड आता है तो ये गाड़ी चलाने में सुकून मिलता है। हाँ। और वो घेर 3 से चौथा से 5वां गियर जाता है, मतलब ज्यादा स्पीड में नहीं, लेकिन इतना जाता है और चलाने में आता है। ये सब नरेंद्र मेहता जी ने उनके कार्यकाल में जब आमदार थे तब उन्होंने सीमेंट के रास्ते मैक्सिमम बनाए मीरा भाईंदर में। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मेहता जी को।
चलिए, अच्छी बात है दोस्तों। किसी के भी कार्यकाल में हो, शहर का विकास होना चाहिए, शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए। और कंक्रीट रोड पे जब चलते हैं हम, तो हमको अलग ही फीलिंग होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे मीरा भाईंदर में जो है आने वाले दिनों में कंक्रीट रोड बन जाए, जिससे कि ना बाइकर्स को तकलीफ़ हो, ना गाड़ी वाले को तकलीफ़ हो, और हमें फिर से बार बार ये इस तरह के जो है वीडियो नहीं बनाना पड़े। तो दोस्तों, चलते चलते में आज बस इतना ही। आपकी इच्छा थी कि चलते चलते करूं और रोड के बारे में बताऊं, तो ये आपको हमने कुछ दृश्य दिखाए, काशी मीरा, कनकिया, सिल्वर पार्क, इन सब जगहों का दिखाए। और चलते चलते ये जहांगीर के पास आ गए हम, बालाजी होटल के पास। तो अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।